आज से लगभग 5 से 6 दिन पहले स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने खबर चलाई और उस खबर में मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी का चयन होने लगा है। और मैंने उस समय आपको यह भी बताया कि संभवतः यह है कि जम्मू कश्मीर के सीआईडी विभाग के डीजीपी आर स्वैन जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी हो सकते हैं। और मैंने कारण भी गिनवाए थे कि क्या कारण है जिनके चलते उनको जम्मू कश्मीर का डीजीपी बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद मैंने यह भी कहा था कि संभावनाओं में यह भी है कि शायद डीजीपी दिलबाग सिंह को एक्सटेंशन मिल जाए, मगर ज्यादा संभावना इसी बात की थी कि आर स्वैन जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी होंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर निकाला है, जिस ऑर्डर में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 बातें साफ की। एक, आर स्वैन जम्मू कश्मीर के सीआईडी विभाग के तो चीफ बने रहेंगे, लेकिन उसके साथ में वो जम्मू कश्मीर की पुलिस के भी अब सरदार हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस के भी अब वो डीजीपी हैं। यानी डीजीपी दिलबाग सिंह का टेन्योर खत्म 31 अक्टूबर को हो जाएगा और नवंबर 1 से आर स्वैन जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी होंगे। आर स्वैन इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी का दूसरा नाम। यह मैं नहीं बल्कि यह विभाग के सभी सीनियर जूनियर सभी पुलिसकर्मी यह बात मानते हैं कि आर स्वैन इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी का दूसरा नाम है और उनकी कार्यकुशलता पर, उनकी कार्यक्षमता के ऊपर किसी को कोई शक नहीं। बहुत टेक्निकल तरीके से काम करने वाले, हर काम की तह तक पहुंचने वाले और तह तक पहुंचने के बाद नतीजा निकालने वाले ऑफिसर्स में से आर स्वैन है। क्या किया जम्मू कश्मीर में आर स्वैन ने? 3 काम बड़े किए। पहला काम, एंटी टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने में जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के ताकतवर और मजबूत नौजवानों ने और ऑफिसरों ने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए और आतंकियों का मुकाबला भी किया, वहां पर वो जो उन्हें टेक्निकल नो हाउ और साथ में वो जो इंटेलिजेंस के इनपुट की जरूरत थी उसे इंश्योर किया। नंबर 2, व्हाइट कॉलर टेररिस्टों को ढूंढ निकाला और उन व्हाइट कॉलर टेररिस्टों के खिलाफ भी पहली बार जम्मू कश्मीर में कार्रवाई देखने को मिली। नंबर 3, हवाला के नेटवर्क, जिन हवाला के नेटवर्कों की किसी को कानो कान खबर नहीं थी और जिन हवाला के नेटवर्कों को अक्सर मजाक में और जिन हवाला के नेटवर्कों को अक्सर बार लाइटली लिया जाया करता था, उन हवाला के नेटवर्कों को बड़ी गंभीरता के साथ लिया और उन हवाला के नेटवर्कों को ध्वस्त करने के लिए सारी अपनी ताकतें लगा दी। और नतीजा यह निकला कि इस समय हुर्रियत खत्म और आतंकियों के लिए ऑक्सीजन जो हुआ करता था वो ऑक्सीजन भी लगभग सिकुड़ता जा रहा है। और उस ऑक्सीजन को कम करने में और उस ऑक्सीजन की डिप्लीशन का एक बहुत बड़ा कारण और एक बहुत बड़ा रीजन आर स्वैन। और इसका कारण क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि आर स्वैन को लेकर पूरा विभाग एक बात मानता है कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के मामले में आर स्वैन का कोई दूसरा मद्दे मुकाबिल नहीं है। और जहां तक प्रोफाइल का ताल्लुक है, 2001 से लेकर 2003 तक जब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में चरम सीमा पर था, आर स्वैन एसएसपी श्रीनगर थे। 2003 से लेकर 2004 तक जम्मू में थे वो। उसके बाद वो एसएसपी रामबन रहे, पुंछ रहे, लेह रहे, सभी जगहों पर उन्होंने काम किया। और उसके बाद एआईजी और डीआईजी जेएंडके विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी वो रहे 2004 से लेकर 2006 तक। उसके बाद आर स्वैन चले गए सेंट्रल डेपुटेशन पर और सेंट्रल डेपुटेशन पर वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर और बहुत सारे देश के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम आर स्वैन ने किए। 15 साल तक उन्होंने देश को अपनी सेवाएं जम्मू कश्मीर के बाहर दी। उन सेवाओं में भी आर स्वैन ने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी काबिलियत और अपने पोटेंशियल से यह साबित किया कि वो भारत मां के एक सच्चे और निष्ठावान सपूत हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि थोड़ा सा अगर मैं पीछे चला जाऊं, जून 2020 में जम्मू कश्मीर उन्हें वापस भेजा गया। 15 जून को उन्हें जम्मू कश्मीर का इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया। उन्होंने रिप्लेस किया डॉक्टर बी श्रीनिवास को, जो 1990 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। आप जानते हैं इस समय जो बी श्रीनिवास हैं वो इस समय पौंडीचेरी के डीजीपी हैं। इंटेलिजेंस चीफ के तौर पर जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला
और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं डिटेल में कि क्या कुछ उन्होंने यहां पर किया। नवंबर 2021 स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एसआईए का निर्माण हुआ जम्मू कश्मीर में। एसआईए एनआईए का बदल है जम्मू कश्मीर में, और एसआईए बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है आरआर स्वैन का। एसआईए के जरिए उन बिल्कुल निचले क्रम के नेटवर्कों तक पहुंचना, उन केसेस को उजागर करना जिन केसेस को क्लोज कर दिया गया था, उनको खोला गया। और बड़ा काम हुआ जब मीरवाइज उमर फारूक के पिता मौलवी फारूक के कातिलों को ढूंढ निकाला गया और उन्हें बाजाबिता देश वापस लाया गया, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी अब हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी याद होगा कि स्वैन ने जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, उस जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर उनका अपना एक विजन है, जिसमें उनका यह मानना है कि अगर आप ईमानदार हैं तो आप सिर्फ ईमानदार हैं, और अगर आप बेईमान हैं तो आप सिर्फ बेईमान हैं। ईमानदार और बेईमान के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आप बेईमान हैं, सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा उनका मानना नहीं। उनका मानना यह कि अगर आप बेईमान हैं तो आप सिस्टम से बाहर रहिए, आपकी सिस्टम को कोई जरूरत नहीं है। हम 4 ईमानदार लोगों से सिस्टम चला लेंगे, लेकिन 4 बेईमानों को मौका नहीं दिया जा सकता कि वो सिस्टम के अंदर आए, बेईमानी भी करते रहें और सिस्टम का पार्ट भी बने रहें। यह उनका मानना है, यह उनकी सोच है। और उसके बाद यह भी मैं आपको बताऊं, एसएसपी रामबन रहे जब डीजीपी के राजेंद्र डीआईजी थे, और एसपी श्रीनगर रहे जब वो आईजीपी, उसके बाद जब वो आईजीपी थे कश्मीर जोन के राजेंद्र के साथ ग्रेटर कश्मीर ने बातचीत की है। और के राजेंद्र ने स्वैन को लेकर यह कहा कि वो एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं, और यह भी कहा कि वो हैदराबाद पुलिस एकेडमी में एक पोजीशन होल्डर थे, और यह भी कहा एमिकेबल कैरेक्टर के आदमी हैं और जम्मू कश्मीर के सबसे बेहतरीन डीजीपी होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, 370 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात को हैंडल करने में, जम्मू कश्मीर को दिशा देने में जो रोल डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्ले किया वो भी कमेंडेबल था, काबिल तारीफ था। लेकिन जो रोल आरआर स्वैन ने प्ले किया, उस रोल के लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी बनने के बाद अब उनके कांधों के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में लोकसभा के चुनाव होने हैं, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, उसका लेखा जोखा भी अब इन्हीं के हाथ में है। और अब जहां एक तरफ वो सीआईडी के भी चीफ हैं, दूसरी तरफ वो जेएनके पुलिस के चीफ भी हैं, तो जिम्मेदारियां दुगनी हैं। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में, अलगाववाद के खिलाफ इस लड़ाई में आरआर स्वैन एज डीजीपी अब उन्हें 2 काम एक साथ करने हैं। यहां पर यह बात भी बताना बहुत जरूरी है कि दिलबाग सिंह ने सबसे लंबा चौड़ा कार्यकाल डीजीपी के तौर पर कंप्लीट किया है, और सबसे बड़ी बात दिलबाग सिंह की इस पूरे कार्यकाल की ये कि वो कहते हैं ना कि आप टीम के सरदार हैं, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आपकी टीम में बड़े बेहतरीन ऑफिसर हैं। टीम में आईजीपी विजय कुमार कश्मीर में, आईजीपी मुकेश सिंह जम्मू में, एसएसपी चंदन कोहली जम्मू में, एसएसपी श्रीनगर में भी जो एसएसपी थे राकेश बलवाल, वहां पर आपको वो मिल गए। सीआईडी के चीफ आपके आरआर स्वैन, उससे पहले बी श्रीनिवास, और इसी तरीके से अलग अलग जिलों में जो एसएसपी पोस्ट किए गए वो भी काबिल तारीफ और बहुत मेहनती और बहुत कर्मठ पुलिस ऑफिसर्स। नतीजा, आपने आतंकवाद की कमर इन 5 सालों में तोड़ी। 2 लोग इसके लिए लार्जली रिस्पॉन्सिबल, डीजीपी दिलबाग सिंह की लीडरशिप, और उसके बाद आरआर स्वैन का जो सीआईडी विभाग का इनपुट, और जिस तरीके से उन्होंने सीआईडी विभाग को स्ट्रीमलाइन करा है कि पासपोर्ट, पहले व्हाइट कॉलर टेररिस्टों को भी पासपोर्ट मिला करते थे, लेकिन अब सिलसिला खत्म, अब नहीं। अब आप या तो देश के साथ हैं या आप देश के खिलाफ हैं। अगर आप साथ हैं तो आप जहां जाना, दुनिया के कोने में चले जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन अगर आप देश के खिलाफ हैं तो अब आप देश के अंदर ही घूमते रहिएगा। देश के बाहर जाने की अब आपको इजाजत नहीं है कि आप देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ षड्यंत्र करें, उसकी इजाजत अब आपको नहीं दी जा सकती। उम्मीद और तवक्का ये कि आरआर स्वैन का टेन्योर एज डीजीपी जेएनके जम्मू कश्मीर की पुलिस का एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर खोलेगा, और जो 5 सालों में दिलबाग सिंह की लीडरशिप में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है, वो काम 2 साल की लीडरशिप, आरआर स्वैन की लीडरशिप में जम्मू कश्मीर पुलिस दुगनी पेस पर करेगी। और अब एक और, वो कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंस एक ऑफिसर के पास होती है अपनी टीम चुनने की, कि मेरी टीम कौन सी होगी
जो इस आतंकवाद के खिलाफ जो ये अभियान शुरू हुआ है, इस अभियान को आगे बढ़ाएगी। देखना यह होगा कि अब इस टीम में कौन कौन लोग होंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डीजीपी सीआईडी आरआर स्वैन को जम्मू कश्मीर का नया डायरेक्टर जनरल पुलिस बना दिया है।